नमस्कार। धरनों का शहर बना पटौदी क्षेत्र, जहाँ जाओ आपको धरने ही धरने नज़र आएँगे। अभी हम गुड़गाँव रोड पर पहुँचे थे तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। अभी यहाँ पुराना रेवाड़ी मार्ग है, ये शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता था, दिल्ली दगड़ा कहलाता था। आप देख सकते हो कि ये जो रास्ता है, ये दिल्ली दगड़ा के नाम से था और पुराना शेरशाह सूरी मार्ग यही कहलाता था। और आगे ये रास्ता जो है वो रेवाड़ी को जोड़ता है। इस रास्ते के ऊपर जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई अंडरपास या फ्लाईओवर नहीं दिया गया, जिस कारण से यहाँ से जो इधर के जो गांव हैं, उन गांवों को पटौदी आने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि खेत लग रहे हैं। आप देखोगे कि सामने खेत नज़र आ रहे हैं। अब इन खेतों में जो महिलाएं, हालांकि सरकार कहती है कि हम महिलाओं के लिए विशेष कार्य करते हैं। आप देखोगे कि जो महिलाएं सर पर 50-50 किलो और 70-70 किलो की जो गठड़ियाँ लेकर के, घास लेकर के जब आएंगी, तो आप पाओगे कि यहाँ से जब कट बंद हो जाएगा, कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर आपको ऐसे यू टर्न लेकर के आना पड़ेगा। या फिर दूसरी तरफ से आप देखोगे तो यहाँ से भी लगभग 2 किलोमीटर दूर से आपको यू टर्न लेकर के वापस यहाँ पर आना पड़ेगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक महिला जिसके सर पर 50 से 70 किलो की घास की गठड़ी रखी हुई है, और वो महिला अगर 1.5 किलोमीटर घूम करके वापस अपने इसी स्थान पर आती है, तो उसे कितनी भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन लोगों की समस्याओं को समाधान के लिए कुछ ग्रामीणों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया हुआ है और काफ़ी लंबे समय से ये यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी भी यहाँ पर इनसे मिले थे, लेकिन अभी तक इनका कोई समाधान नहीं हो पाया है। हम एक बार चलते हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे एक बार बात करेंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने उन्हें क्या आश्वासन दिया है और वो अपनी मांगों को लेकर के कितने लंबे समय से बैठे हैं। इन सब बातों को हम पूछेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र जो है वो जहाँ जाएं वहाँ धरने ही धरने नज़र आ रहे हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे पास यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। बाबा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले जब आपके पास आए थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने कहा था जी हम जो है 2 हफ्ते के अंदर जो है रिपोर्ट अपनी बना के देंगे कि कितना काम कैसे हो सकता है जो है। उसके बाद में हम जो है उनको लेटर देने के लिए जो है गए थे। 13 तारीख को या 16 तारीख को उनको हम एक लेटर भी दे के आए हैं, जो कि भाई यहाँ पे इतनी जो जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे मजदूर है, किसान है, बाकी जो कंपनी में काम करते हैं, सबसे ज़्यादा लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं समस्याओं को, आप लोगों ने भी नोट नहीं किया हाँ होगा जी, कि जिन महिलाओं के खेत उस तरफ लग रहे हैं हाँ जी, हाँ और जी, वे घास लेकर के आती हैं, तो 50 से 70 किलो का वजन होता है हाँ उनके जी, सर पे, और वो 1.5 किलोमीटर यू टर्न लेकर के कैसे आ पाएंगी? इन चीजों को भी आपने क्या हाँ, अधिकारियों को समझाया? इस चीज़ के लिए हमने एनएचआई डायरेक्टर को भी बोला है, जो जब हम लेटर देने गए थे, और उस दिन भी बोला था उनको कि ये सब मेन है कि जो जैसे ये खेत यहाँ से पटौदी वालों के इधर हैं जो है, हम्म। इधर के जितने गाँव हैं उनके इस साइड में खेत हैं, तो उनको जो है हरा चारा भी लाना पड़ता है पशुओं के लिए, ईंधन के लिए भी यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, सिर पे बोझा भी होता है, तो उनको पार करने के लिए अब जैसे एनएचआई डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि ये हम जो है सर्विस रोड बना दिया। अब तो सर्विस रोड से सर्विस घूम रोड के को तो थोड़ा ही घूम के जाएँगे। आना पड़ेगा। इतना घूम के जहाँ जो है जो 2 मिनट का रास्ता है उसको जो है ये थोड़ा कि और इतनी दूर जा भी नहीं सकते जो है। तो ये तो सबसे मेन समस्या है। अब सभी तो जो है ऐसे नहीं कि जिनके पास व्हीकल है जो है। अब बहुत सारे साइकिलों वाले भी, आप यहीं पे ही देखो कितनी साइकिलें खड़ी हैं जो है। तो साइकिलों वाले भी, अब साइकिल वाले के लिए तो मुश्किल ही है इतना घूम के जाना जो है, भीड़ और वो सभी चीज़ें जो है। और बाकी जितने जो है स्कूल की बसेज़ हैं जो यहाँ पर स्कूल कितने जो है आते हैं जो है, तो उनकी बसें सुबह से शाम तक जो है, तो विद्यार्थियों को भी समस्या है जो है, उनके जो टीचर्स हैं उनको भी जो है समस्या है जो है।
तो ये एक तरह से हमारी ये जो सिरसा सूरी मार्ग है, ये हमारी लाइफ़लाइन है जो है। और इसको जो है हम बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं जो है। अभी हमने जो है विधायक जी तो एक दिन आए ही थे, जो उस दिन आप भी आए, शायद आपकी होंगी। तो बाकी जो है डीसी साहब से भी हम मिल चुके हैं, अपना वो चिट्ठी तो उनको दे दिया जो है। अब जो हमारे मंत्री जी हैं, सांसद हैं, उनके पास भी जाने का विचार है, जाएँगे। बाकी जो है, जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, उनके भी सभी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ आ रहे हैं जो है। और उनका भी कहना है कि हाँ, ये जनहित का मुद्दा है और ये होना चाहिए, और सभी के सभी हमारे साथ हैं जो। तो हम समझते हैं कि ये हो ही जाएगा, अगर नहीं होगा तो जैसे कि मैंने कहा, हम जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं इसके लिए। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वो महिलाओं को होंगी, क्योंकि जो महिलाएं अपने सर पर वज़न लेकर के आ रही हैं तो वो यू टर्न लेकर के या घूम करके सर्विस लाइन बेशक बना दी जाएगी लेकिन नहीं आ पाएंगी। हम बात करते हैं सुधीर चौधरी से, एक बार उनसे पूछेंगे। सुधीर जी, पटौदी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा धरने चल रहे हैं और मैंने तो इसे धरनों का विधानसभा क्षेत्र नाम दिया है। क्या कारण है कि लोगों की समस्याएं नहीं सुलझ पा रही और लोग धरनों पर ही बैठे हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही। आप जानते हो, जैसे बीजेपी ने एक नारा दिया कि सबका सम्मान सबका विकास, पर पटौदी में देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ से, चारों कोने में धरना प्रदर्शन चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ की जनता से वोट तो ले ली इन लोगों ने और पावर में आ गए। पर हुआ क्या कि ज़बरदस्ती थोपने का काम ये लोगों को साथ कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, नगर निगम मानेसर ज़बरदस्ती थोपा और वहाँ के लोग भी धरने पे बैठे हैं, क्योंकि बिना जनमत पहली बार ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट नगर निगम बन रहा है। ना नगर पालिका बना, ना नगर परिषद बना, सीधा उन्होंने नगर निगम बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ पर पैसा और ज़मीन बहुत थी। 1810 एकड़ ज़मीन इन्होंने एक्वायर कर ली बहुत सस्ते दामों में। वो इन्होंने ज़बरदस्ती करा। उसके बाद पटौदी मंडी नगर परिषद, वो ज़बरदस्ती करी और कुछ गांव जो नहीं जाना चाहते थे वो इन्होंने ज़बरदस्ती लिए। ऐसे ही उसी कड़ी में आपने देखा होगा कि शेरशाह सूरी मार्ग, जो बहुत पहले से दिल्ली से जयपुर तक जाता था और डिस्टेंस वाइज भी कम पड़ता था, और हमारे यहाँ पर 20-25 गांव, जो आज हम धरने पे, जिस धरने पे बैठ के मैं ये बात कह रहा हूँ, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विधायक जी आए थे और ये 6 तारीख से धरने पे बैठे हैं। ये वो जनता है जो वोट देकर विधायक जी कहीं ना कहीं विधानसभा में पहुंचे, और वो ये बात भी कह गए थे कि भाई मैंने तो बेसमेंट में अंडरग्राउंड का प्रपोजल रखा था, पर यहाँ की जनता चाहती है कि भाई हम अंडरग्राउंड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे अभी आपने मेरे से पहले कैप्टन साहब से बात करी कि जो महिला हैं जिनके खेत लेफ्ट और राइट साइड में भी पड़ रहे हैं, अगर वो मान लो कि बेसमेंट से जाएंगे तो ज़्यादा, क्योंकि सिर पे जो है 60-70 किलो का उनको वजन होता है, उन्हें दिक्कत आएगी। स्कूल में बच्चों की जो बस है वो नहीं जा पाएगी, बारिश में पानी भरा जाएगा। तो अगर चलो आप विकास कर रहे हो, बाईपास बना रहे हो, तो हमारी पूरी मांग है कि आप यहाँ पर फ्लाईओवर बनाएं। और क्योंकि शेरशाह सूरी मार्ग कोई छोटा मार्ग नहीं है, दिल्ली से जयपुर जाने का रास्ता है, बहुत परिवार इससे जुड़े हुए हैं और ये भावना भी है इस एरिए की। तो इनका ध्यान रखते हुए इस पे जल्दी से जल्दी मांग करनी चाहिए। और मेरा आपसे भी ये निवेदन है कि आप भी एनएचए वालों से एक बार आप भी अगर आप बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका और मीडिया, हम सब मिलकर जितना दबाव डालें उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस प्रकार से सुधीर चौधरी जी ने भी बताया कि क्षेत्र में जो है लोगों को समस्याएं हैं, लेकिन सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इन समस्याओं का समाधान करने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को नदारद कर रहे हैं। मैं रफ़ीक खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका।